चलिए बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू करवाएंगे कोरोना से जुड़ी। दरअसल रोहतक में कोरोना के कुल 19 मरीज है। तो अभी तक 11 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुल मामले रोहतक में 19 दर्ज किए गए। 6 मरीजों का इलाज अभी चल रहा है। आपको बता दें इस वक्त के ताजा अपडेट, एक मरीज का इलाज दिल्ली में चल रहा है। 6 मरीजों का इलाज जारी है, जिनमें से एक व्यक्ति का इलाज अभी दिल्ली में हो रहा है और एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। हरियाणा के अलग अलग जिलों के ताजा हालात आपको बताएंगे। रोहतक में फिलहाल कोरोना के कुल आंकड़े 19 तक पहुंचे हैं, जिनमें से 11 मरीज ठीक हो चुके हैं। रेवाड़ी से बड़ी जानकारी, 18 कोरोना के पॉजिटिव केस रेवाड़ी में मिले हैं। जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 14 है। तो आपको बता दें कि 2546 सैंपल्स रेवाड़ी से लिए गए थे जांच के लिए और 2388 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। रेवाड़ी के ताजा हालात आपको बता रहे हैं, जहां कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 18 तक पहुंची है, लेकिन आपको बता दें कि 14 अभी भी एक्टिव केसेस हैं। एक और बड़ी जानकारी गुरुग्राम से आ रही है। जिले में कोरोना के कुल 337 केस हो चुके हैं अभी तक। इस वक्त के ताजा हालात आपको बता रहे हैं। जिले में 144 एक्टिव केसेस की संख्या। साइबर सिटी में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 144 तक पहुंच गई है। हालांकि इलाज के बाद 193 मरीज अभी तक ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन मामले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। 300 को यह आंकड़ा पार कर चुका है। साइबर सिटी गुरुग्राम में 337 कुल मामले दर्ज किए गए हैं कोरोना के और एक्टिव केसेस की संख्या 144 है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें महेंद्रगढ़ से, जहां 36 लोग कोरोना से पॉजिटिव मिले हैं। महेंद्रगढ़ में इस वक्त के ताजा हालात आपको बता रहे हैं। 36 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। महेंद्रगढ़ में 6 मरीज इलाज के बाद अभी तक ठीक हो चुके हैं। तो ताजा हालात आपको बता रहे हैं, महेंद्रगढ़ में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या अभी 30 है। तो अलग अलग जिलों के ताजा हालातों के साथ मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त रोहतक से संजय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, महेंद्रगढ़ से सुशील शर्मा, सुरेंद्र गौड़ इस वक्त रेवाड़ी से जुड़ रहे हैं और गुरुग्राम से इस वक्त विजेंद्र कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ताजा हालात हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूँ रोहतक का। संजय, क्योंकि रोहतक से जो ताजा हालात आ रहे हैं वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा हालात बताइए क्या है अभी रोहतक के तमाम अपडेट्स। बिल्कुल, देखिए जो इलाका ग्रीन जोन में आता था और उसके बाद जो है लगातार केस बढ़ते गए और ऑरेंज जोन में इस रोहतक को लाया गया और उसके बावजूद जो है एक के बाद एक जो है वो केस जो है हर प्रतिदिन आते रहे। जो लगातार जो है आंकड़ा बढ़ता रहा। उससे पहले जो है मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से जो है ठीक होने का आंकड़ा जो है वो ज्यादा है, तो इस कारण जो है रोहतक वासियों को ये राहत बड़ी जो है खबर जरूर है, क्योंकि जिस तरह से टोटल जो केस है वो 19 है और 19 में से 11 केस ऐसे हैं जो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जी। बाकी 6 केसों का जो है 6 मरीजों का इलाज पीजीआई में चल रहा है और उनकी भी हालत जो है वो सही बताई जा रही है, क्योंकि उनकी हालत में दिन प्रतिदिन सुधार जो है वो हो रहा है। तो ठीक ऐसे है। में ये कहे कि पूरी तरह से जो है प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी दिखाई देता है, लेकिन संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से छूट दी है लॉकडाउन के बाद, तो उससे प्रतीत होता है कि संक्रमण बढ़ने का खतरा है। ये तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि स्वयं जो है खुद जागरूक हो। और उसके ऊपर जो है वो लगातार मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो प्रशासन ने छूट दी है, तो ऐसे में जो है लगातार जो है जो जितनी भी गाड़ियां हैं वो जो है चलना शुरू हो गई हैं धीरे धीरे, और मार्केटें हैं वो भी चलना शुरू हो गई हैं। तो ये कहे कि जो लोग अपने ऑफिसों की तरफ दौड़ना शुरू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं राहत भरी खबर ये है कि जो आर्थिक व्यवस्था, जो आर्थिक स्थिति जो खराब होती जा रही थी, उसमें धीरे धीरे सुधार हो आ जी। रहा है। और हालांकि संक्रमण जरूर बढ़ रहा है, लोगों में भय का माहौल है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, जी क्योंकि संजय। जिस तरह से जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई देता है और बार बार लोगों से अपील भी करता है और लोगों के जो कहा भी जाता है, उनको कहा जाता है कि आप सावधानी रखें, मुंह पर मास्क रखें,
और भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचे, बार बार हाथ को धोए। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग जागरूक भी हो चुके हैं, लेकिन अब लोगों को आदत भी हो चुकी है। ठीक है संजय, वापस आपका रुख करूंगी और अपडेट्स आपसे मैं लूंगी। महेंद्रगढ़ से भी इस वक्त संवाददाता सुशील शर्मा मेरे साथ क्योंकि जुड़े हुए हैं, वहां के हालात जान लेते हैं। सुशील, महेंद्रगढ़ के ताजा हालात अभी क्या हैं? मैं चाहूंगी डिटेल्ड आंकड़े आप दर्शकों को बताएं एक बार। महेंद्रगढ़ के अंदर कोरोना पॉजिटिव के अभी तक 36 मामले सामने आए हैं, जिसके अंदर से 6 का जो कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट आने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। और इस तरीके से महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 30 रह गई है। और इन 30 के अंदर से 18 लोगों को झज्जर मेडिकल कॉलेज के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है और 12 का जो नारनौल के पटिकरा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के अंदर बने कोविड सेंटर के अंदर उनका इलाज चल रहा है। और पूजा, मैं बताना चाहूंगा कि जो महेंद्रगढ़ है, पिछले 43 दिनों से जो लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 का समय था, उस समय ग्रीन जोन के अंदर रहा। एक भी कोई संक्रमित व्यक्ति की महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पुष्टि नहीं हुई। जैसे ही लॉकडाउन 3 शुरू हुआ और लॉकडाउन 3 के अंदर जब ढील हुई, तो उसके बाद लगातार पिछले 20 दिनों के अंदर कोरोना पॉजिटिव के 36 मामले सामने आए। और उसके बाद जो महेंद्रगढ़ जिला है, जो कि 22वें स्थान पर था, अब वो उछलकर 9वें स्थान पर हरियाणा में आ गया है। और महेंद्रगढ़ में जो लॉकडाउन 3 की जो डील थी, उसके बाद लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 के अंदर ये सारे के सारे संक्रमित के मामले कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हो पाई है। जी सुरेंद्र, रेवाड़ी के अभी क्या हालात हैं? इतने मामले वहां पर अभी एक्टिव केसेस हैं और कितने कुल मामले अभी तक दर्ज किए गए हैं रेवाड़ी में? रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी इस वक्त जो है 18 का संक्रमित मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, लेकिन 4 मरीज अपने स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। और साथ ही लगभग जो 2500 के आसपास जो सैंपलिंग रिपोर्ट ली गई है, 100 सभी की जो है नेगेटिव आई है। 144 रिपोर्ट अभी शेष है, आना ही बाकी है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले जहाँ से 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे, वहां पर जो है सैंपलिंग की गति है वो बढ़ा दी गई है। जी ठीक है सुरेंद्र, वापस लौटूंगे आपके पास। विजेंद्र, गुरुग्राम के हालात बताइए, क्योंकि गुरुग्राम में आंकड़े इस वक्त सबसे ज्यादा है, 300 को पार कर चुके हैं मामले। क्या अभी वहां पर तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में जिला प्रशासन भी, सरकार लगातार नियम कायदे बनाने की बात कर रही है। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पे जुर्माना होगा। लेकिन तमाम इन बातों से फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मॉनिटरिंग जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लॉकडाउन 4 में जो छूट दी गई है, उस छूट के चलते लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है, बिना मास्क लगाए लोग घूम रहे हैं। तो इन तमाम बातों पर ध्यान देना होगा और लगातार जो नियम कायदे कानून बनाए जा रहे हैं उन पर मॉनिटरिंग जब तक नहीं होगी, जब तक उन पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि लगातार थूकने की बात है कि थूकने पर 1000 रुपए जुर्माना लगाया गया प्रशासन की ओर से। ऐसे में मास्क बिना लगाए जो लोग घूम रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। गुरुग्राम में जिस तरह से आबादी, गुरुग्राम की जो आबादी है करीब 25 से 30 लाख की यहाँ की आबादी है। अगर मेडिकल सुविधा की बात करें तो फिलहाल अभी तक राहत की बात यह है कि जो मरीज है, 193 मरीज अभी तक ठीक हो चुके, 144 केस एक्टिव है। लेकिन जो संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। सबसे बड़ी बात है, जो लोग संक्रमितों के टच में आ रहे हैं, उन लोगों की मॉनिटरिंग करना काफी चुनौतीपूर्ण है। उन लोगों को खोजना कि किस तरह से जो संक्रमित मरीज है, किस किस के संपर्क में आए हैं, उन लोगों को क्वारंटीन करना भी काफी चुनौतीपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों पर ध्यान देना होगा। हालांकि गुरुग्राम में रात की बात है, अभी तक 2 लोगों की मौत हुई है कोरोना पॉजिटिव, लेकिन उसके बाद बिल्कुल लगातार जो मामले हैं वो थम गए, लेकिन कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो ये अलग अलग जिलों के ताजा हालात हमने आपको बताए।